और मैं ये कहूँगा कि बाबूजी की जो बात सबसे बड़ी कही जब हमारा बेटी यहाँ बोला और कहा कि आप कहिएगा, तो मैं कहूँगा कि एक बार जब वो प्रधानमंत्री थे, एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 21 दिन, 21 डेज, 21 दिन तक बाबूजी हम लोगों से बातचीत नहीं कर पाए। इतना व्यस्त रहते थे कि उनसे समय ढूंढते ढूंढते हम लोग कहते थे बाबूजी 2 मिनट में बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते थे। फिर 21 दिन जब बीत गए तो मैं बहुत गुस्से में था, मैं नाराज था, और मैंने अपने बड़े भाई अनिल भाई और छोटे अशोक से कहा कि मैं तो जा रहा हूँ बाबूजी के पास कहने, तुम आओ, तुम दोनों आओगे। उन दोनों ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। मैं तो सुबह सुबह जाकर बाबूजी के कमरे में खड़ा था एक किनारे, और देख रहा था कि वो अपनी फाइलें कर रहे थे, अपने ऑफिस की फाइल कर रहे थे। तो समझ गए कि बेटा नाराज है सुनील। मेरी तरफ उन्होंने फाइल देखते देखते चश्मा ऐसे किया नीचे, और इसके बीच से देखा मुझे, और समझ के कि बहुत गुस्से में है। तो पहले तो उन्होंने कहा आओ बेटा यहाँ आओ, मुझे बुलाया, बगल में बैठाया, कंधे पे हाथ रखा और बहुत प्यार से मैं तो देख कर कहा क्या बात है यार, तुम कुछ नाराज हो, गुस्से में क्यों हो? तो मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे पिताएँ हैं बाहर, कैसे बाबूजी आप हमारे, ये पूछते भी नहीं कि सुनील तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तुम क्या कर रहे हो आजकल, कैसे हो? तो बाबूजी ने बेहतर देखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा, प्यार किया मुझे, स्नेह से, गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए। उन्होंने से उतना कहा बेटा इस देश के लोगों ने मुझे एक ऐसे ओहदे पर जा बैठाया है, इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, जहाँ से मेरा परिवार तुम 2 लड़कियों और 4 लड़कों का नहीं है, पूरा देश मेरा परिवार है, और देश के और मैंने उससे कहा सुनील तुम समझदार हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं बहुत उसी समय रोने लगा बाबूजी की बात सुनकर, और उसके बाद मैंने कभी भी ऐसी बात बाबूजी के सामने दोहराई नहीं। जब बाबूजी ने आप सबको अपने परिवार में शामिल कर लिया, तो आज ये कैसे कह सकता है कि बाबूजी का किस्सा मैं बताऊं, क्या बताऊं? आप सब परिवार के सदस्य हैं, आप सबके मालूम है। तो मैं यही कहूँगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ, और इस वजह से कि महिलाओं को इतना हमने सम्मानित किया। हमको सबसे अच्छी 2 बच्चियाँ लगी जो डांस किया जिन्होंने, और कहाँ चले गए मुझे नहीं मालूम, बच्ची बहुत सुंदर उन्होंने डांस किया था यहाँ। मैं देख कर यही सोचता था कि देखो कितना मेहनत की होगी, और किसने, माँ ने किया, बहन ने किया, जिसने भी किया, उनका कितना सुंदर डांस करवा दिया। तो ये अपनापन का जो है, अपना भावना वो अवश्य होनी चाहिए। आज देखिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा ठीक बहुत बड़ा नारा है, देश का नारा है, और पूरा देश आज उस नारे को गूंजता है और करता है। तो वहाँ पर मैंने उसमें इसलिए जोड़ा है छोटा सा, आचार्य जी आपकी अनुमति ले रहा हूँ, अब आप भी मुझे को आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैंने उसके साथ में एक नारा जोड़ा है, जय जवान
जय किसान, जय इंसान। और जय इंसान इससे जोड़ा है मैंने कि आज इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज कितना बर्बाद पढ़ता हूँ मैं, बस बहुत तकलीफ में पढ़ता हूँ, देखता हूँ आज इतने लोग वहाँ मर गए, इतने महिलाओं का कत्ल कर दिया, कितना कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें तो आज इंसानियत खत्म हो रही है। अगर आज हमें देखना होगा, जवानों की जय जयकार करनी है, किसानों की जय जयकार करनी है, तो इंसान की भी जय जयकार करनी होगी और उनके अंदर जागृति उत्पन्न करना होगा। एक ऐसा लाना होगा आगे कि कैसे हम लोग इंसानियत को प्रोटेक्ट कर लें। जो आपको कहते हैं ह्यूमन हार्मनी जिसको कहा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करना है इंसानियत को, अगर हम करें। अब आप कई लोग आप भी देखते होंगे टीवी पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले झंडे लेकर डंडा और बीजेपी के लेकर डंडा मारना। ये सब थोड़ी है यार राजनीति में तो अगर करना है तो इस तरह का राजनीति में करिए संवेदन, जहाँ हम सब बैठे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग भी बैठे हैं एक ही मंच पर और वो सब बातें आज उस सब की आवश्यकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, असल में आपने सबको ज़्यादा समय दे दिया, मुझे कम दिया, इसलिए आपको राशि दे रहा हूँ, राशि लगा रहा हूँ। तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मंगत राम जी ने पहले ही कह दिया था वहीं इसलिए कि सुनील जी को पहले बुलाइए। अगर सुना, उन्होंने कहा कि सुनील जी को बुलाइए और आपने सुना भी, हाँ ये लेकिन आपने सुनील का शास्त्री को नहीं बुलाया, आपने अपना ही नुकसान कर दिया ना भाई। आपका संरक्षक को सब संरक्षक